अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, मैं एक किताब पढ़ चुकूंगा, वो घर जा चुकेगा, वगैरह। इस तरह के सेंटेंसेस में यानी फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमने जो सेंटेंसेस यहाँ लिए हैं उसमें हमने वर्ब रीड का इस्तेमाल किया है। वर्ब रीड की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की स्पेलिंग एक ही है, हालांकि दोनों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, जबकि स्पेलिंग दोनों की एक ही है। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखें। आई विल हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ चुकूंगा। आई विल हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ चुकूंगा। वी विल हैव रेड ए बुक, हम एक किताब पढ़ चुकेंगे। वी विल हैव रेड ए बुक, हम एक किताब पढ़ चुकेंगे। यू विल हैव रेड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ चुकोगे। यू विल हैव रेड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ चुकोगे। शी विल हैव रेड ए बुक, वो एक किताब पढ़ चुकेगी। शी विल हैव रेड ए बुक, वो एक किताब पढ़ चुकेगी। ही विल हैव रेड ए बुक, वो एक किताब पढ़ चुकेगा। ही विल हैव रेड ए बुक, वो एक किताब पढ़ चुकेगा। दे विल हैव रेड ए बुक, वे एक किताब पढ़ चुकेंगे। दे विल हैव रेड ए बुक, वे एक किताब पढ़ चुकेंगे। आइए अब इसके निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। निगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई विल नॉट हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ चुकूंगा। आई विल नॉट हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ चुकूंगा। वी विल नॉट हैव रेड ए बुक, हम एक किताब नहीं पढ़ चुकेंगे। वी विल नॉट हैव रेड ए बुक, हम एक किताब नहीं पढ़ चुकेंगे। यू विल नॉट हैव रेड ए बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ चुकोगे। यू विल नॉट हैव रेड ए बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ चुकोगे। ही विल नॉट हैव रेड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगा। ही विल नॉट हैव रेड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगा। शी विल नॉट हैव रेड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगी। शी विल नॉट हैव रेड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगी। दे विल नॉट हैव रेड ए बुक, वे एक किताब नहीं पढ़ चुकेंगे। दे विल नॉट हैव रेड ए बुक, वे एक किताब नहीं पढ़ चुकेंगे। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने जो विल या शैल इस्तेमाल किया है, तो विल या शैल हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। विल आई हैव रेड ए बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ चुकूंगा। विल आई हैव रेड ए बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ चुकूंगा। विल वी हैव रेड ए बुक, क्या हम एक किताब पढ़ चुकेंगे। विल वी हैव रेड ए बुक, क्या हम एक किताब पढ़ चुकेंगे। विल यू हैव रेड ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ चुकोगे। विल यू हैव रेड ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ चुकोगे। विल ही हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुकेगा। विल ही हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुकेगा। विल शी हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुकेगी। विल शी हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुकेगी। विल दे हैव रेड ए बुक, क्या वे एक किताब पढ़ चुकेंगे। विल दे हैव रेड ए बुक, क्या वे एक किताब पढ़ चुकेंगे। अब आइए इसके कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। विल आई नॉट हैव रेड ए बुक, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ चुकूंगा। विल आई नॉट हैव रेड ए बुक, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ चुकूंगा। विल यू नॉट हैव रेड ए बुक, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ चुकोगे। विल यू नॉट हैव रेड ए बुक, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ चुकोगे। विल यू नॉट हैव रेड ए बुक, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ चुके। विल ही नॉट हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगा। विल ही नॉट हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगा। विल शी नॉट हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगी। विल शी नॉट हैव रेड ए बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ चुकेगी। विल दे नॉट हैव रेड ए बुक, क्या वे एक किताब नहीं पढ़ चुकेंगे। विल दे हैव नॉट रेड ए बुक, क्या वे एक किताब नहीं पढ़ चुकेंगे।